आज मैं बताने वाला हूँ आपको फ्यूचर टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का पूरा बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा फ्यूचर टेंस, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको फिर से ये समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, मतलब जो आने वाला है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह प्रेजेंट पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, उसी तरह फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इन चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर किसी सेंटेंस को आप देखिएगा तो कैसे बताइएगा कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, या आप इसका हिंदी देखिए कैसे बताइएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या है इसमें? मैं दिल्ली जाऊंगा। यह क्या है? फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पर आपको सेंटेंस में देखना है कि आपको उसमें क्या क्या दिए हुए है। तो आपको सेंटेंस में देखना है पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ इसमें और एक्स्ट्रा क्या देखिएगा? तो सब्जेक्ट के साथ अगर शैल या विल और वर्ब का पहला रूप दिया हुआ है तो वो किस टेंस का होगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे वी शैल प्ले फुटबॉल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ क्या लगता है? तो शैल या विल, कोई आप लगा सकते हैं। तो वी के साथ शैल ही लगता है, कुछ नहीं लगा देना है। तो उसके बाद क्या होता है? खेलना, जो हमारा यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाइएगा? तो पहला रूप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। तो पहला रूप क्या हो गया? वी शैल प्ले फुटबॉल। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। तो वैसे सेंटेंस को आप कैसे पहचानिएगा? तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप जो शैल या विल को सब्जेक्ट के बाद लिखते थे, तो उसको आपको सब्जेक्ट के पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, शैल या विल कोई लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। वर्ब को तो पहला रूप ही लगेगा, क्योंकि यह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे क्या आप पानी पिएंगे? क्या पूछने का काम हो रहा है। तो इसके साथ सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आपको सेल या विल का यूज करना, नहीं कि पहले विल या सेल हम लिख दें। तो यू विल, वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा? ड्रिंक, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वाटर। तो यू ड्रिंक वाटर। इसी तरह आप दूसरा भी निगेटिव सेंटेंस होती है। तो निगेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानिएगा? तो निगेटिव सेंटेंस में भी पहचानने की एकदम आसान तरीके है। आपको क्या करना है? शैल या विल के बाद नॉट को लगा देना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल या नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम शोर नहीं करोगे, तो इसको आप कैसे बनाइएगा? तो पहले आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट का तुम का यू। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा? शैल का विल, तो विल, यू के साथ विल लगता है, आप पढ़े होइएगा। उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए यहाँ पर नॉट लगेगा। तो यू विल नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो शोर करने का होता है मेक ए नॉइज। तो पहला रूप हो गया
यू विल नॉट मेक ए नॉइज हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। तो इसी तरह से आप निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट को ऐड कर सकते हैं। अब है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यहाँ पर आप कैसे पहचानिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर टेंस में शैल या विल लगता ही लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है एक एक्स्ट्रा बी है जो जुड़ गया है। और उसके बाद आप जानते होइएगा अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें वर्ब का चौथा रूप ही लगता है, बिफोर। जैसे इसमें दिया हुआ है आप अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, तो आप क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आप क्या देखते हैं यहाँ पर यू के साथ शैल लगाइएगा कि विल लगाइएगा, तो विल। उसके बाद बी तो लगाना ही है इसमें, तो यू विल बी वर्ब का कौन सा रूप, चौथा फॉर्म, तो आप यू विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें भी क्या होते हैं, कुछ सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात कीजिएगा तो आपको क्या करना है, उसके बाद शैल या विल रहे तो उसके बाद नॉट को जोड़ देना है। तो यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, और बाकी जो है हमारा सेम रहता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव है, क्या हम लोग हिंदी सीख रहे होंगे, तो इसमें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल विल है उसको हम पहले लिख देंगे। तो शैल वी बी लर्निंग हिंदी, बहुत ही आसान है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, कि परफेक्ट में हैव, हैज, हैड कोई एक और वर्ब का तीसरा रूप रहता है तो वह परफेक्ट होता है। उसके बाद आपको इसमें जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या, फ्यूचर टेंस है तो उसमें शैल या विल रहेगा। तो आप पहले क्या देखिएगा, उसमें सब्जेक्ट देखिएगा, शैल विल में से कोई एक, हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे चोर भाग चुका होगा, तो क्या हो गया सब्जेक्ट, द थीफ। उसके बाद इसमें क्या लगेगा, शैल या विल लगेगा, तो यहाँ पर आपको विल लगाना है, मेरा छूटा। द थीफ विल हैव रन अवे, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म है। मैंने तब तक परीक्षा पास कर ली होगी, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल, आई शैल हैव पास्ट एग्जाम टिल टाइम। तो आपको क्या है, फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद वर्ब का हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। क्या आपको देखना है, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट, ये रहेंगे तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमारा चौथा और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे जानिएगा, तो उसमें आपको देखना है सब्जेक्ट शैल या विल, हैव, और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो उसमें आप क्या लगाते हैं, उसमें आपको बीन रहेगा ही रहेगा। और कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग 2 सालों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाएंगे तो शैल, तो क्या हो गया, वी शैल। हैव लगेगा, हैव, बीन इसमें लगाना ही है, इम्पोर्टेंट है, तो बीन वर्ब का चौथा रूप क्या हो गया, प्लेइंग क्रिकेट। और उसके बाद आपको सिंस या फोर में से कोई एक लगाना है। तो सिंस या फोर में से कोई एक लगाना है तो इसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा 2 ईयर्स, क्योंकि क्या इसका टाइम एक्यूरेट नहीं है।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर होगा। उसके वर्षा सुबह से हो रही होगी, तो वर्षा इट विल हैव बीन लगाना ही है। रैनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल हैव बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानिए कि उसमें सब्जेक्ट शैल या विल, हैव, बीन ऐड रहेगा और वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, और उसमें आपको सिंस या फॉर में से कोई एक ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने पूरी टेंस को जान ली। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे बताइएगा यह कौन सा टेंस है या कौन सा पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं टेंस में कितने भाग होते हैं, टोटल 12। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।